मुज़महिल जाता कि दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। ऐसे झूम के पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता और तम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के अरे खाक में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल, जरा प्यार में बोले, काश गुंबदे खज़रा देखने। ये शेर में सुने, बड़ा कीमती शेर ताजुश शरिया ने लिखा है कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर अरे जिंदगी में मिल जा। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। सोहेल मक्ताबी हज़रात सुने मोहब्बतों के साथ, उनके दर पे अख्तर के, टेक ना लगाओ अदब से, पूरा बैठो, टेक न लगाओ, पीछे टेक न लगाओ, ऐसे खुल के बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे बैठो। उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे, उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे, साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने, थक गए, पढ़ लें थोड़ा सा, काश गुंबदे खज़रा देखने मेरा करीम अल्लाह। गौर करेंगे कुरान की आयत पे, अल्लाह ने ऐलान फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। कुरान की आयत का तर्जुमा देखें, अल्लाह ने ऐलान फरमाया नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। कितने करीब है? ना बेस कम करके जरा ट्रेबल बढ़ा के आवाज लगा है, देखें। अल्लाह ने ऐलान फरमाया नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। और कम हो गया, और कम हो गया, जरा बॉक्स में आवाज दे दीजिए इसमें। असल में बोला ये इधर दे दीजिए, ये दे दीजिए। मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है, ये कुरान की आयत। वहां शमसुल कमर साहब इसी आयत पे
बड़े बड़े साइंसदानों ने रिसर्च किया। गौर करें नौजवान जो बच्चे कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, ये कुरान कह रहा है कि नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब। अच्छा, आपकी जान उधर है, मेरी इधर है, हजरत की जान इधर है, हजरत की इधर है। जान और नबी जान से ज्यादा करीब। जहन हाजिर है ना नौजवान बच्चों? जान और नबी जान से ज्यादा करीब। एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, एक बंदा खड़ा हुआ है सही, कहने लगा डुप्लीकेट 2 नंबर। कहने लगा मौलाना नबी जान से ज्यादा करीब है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? जुमले पे गौर करेंगे, बात तो अच्छी थी ना कि जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा चाचा ये बताओ उम्र कितनी हो गई? कहने लगे मौलाना 62 के पार है। मैंने कहा ये बताओ इतनी उम्र हो गई, आज तक आपने अपनी जान को देखा है कि नहीं देखा? कहने लगे हजरत जान को तो आज तक नहीं देखा। अच्छा, आप लोग 50 साल की उम्र वाले भी बैठे हैं, 40 वाले भी बैठे हैं, 45 वाले भी, 10-10, 20-20 वाले भी, सब बैठे हैं। जितने लोग इधर बैठे हैं ईमानदारी से बताओ, आपके जिस्म में सबके जान है ना? घबराओ मत, बोलो। जब बड़े मौलाना आएंगे तो फिर आएंगे। बड़े मौलाना का नाम जानते हो? हजरत मलकुल मौत, बहुत खतरनाक मौलाना है। अच्छा, एक बात और बताएं, सिंघाई वालों, जब बड़े मौलाना आते हैं तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, है ना? और फिर आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, तो कहते हैं यार ऐसा क्या हो रहा है? मौत के वक्त जब देखो तो आंखें फाड़ फाड़ के देखता। हमने कहा जितने काले कर्म किए वो सारी लिस्ट सामने आ गई है, सारी लिस्ट सामने है। कितने किए हैं, कितने गरीबों का हक मारा, कितना गरीबों का हक दबाया है, आज सामने काला चिट्ठा। अच्छा, जो गरीबों की जमीनें दबाने वाले हैं, पैसा दबाने वाले हैं, गरीबों को सताने वाले हैं, है ना, 100-100 बीघे वाले, 200-100 बीघे वाले, 300 बीघे वाले, कभी मरने के बाद उनके इंतकाल में जाओ और कफन से जरा बाहर हाथ निकाल के देखना कुछ लेके तो नहीं जा रहे हैं। चाहे 300 बीघा जमीन हो, 400, मगर जब दुनिया को छोड़ के जाएगा तो खाली हाथ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर क्या है? सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, बिल्डिंगों वाले। कुछ दिनों पहले टाटा जी चले गए, अभी कितनी दौलत साहब उनके पास, उद्योगपति हैं, मगर गए खाली, कुछ नहीं। मगर जाएगा तो हसनैन के नाना का इश्क साथ में जाएगा। अरे भाई बना दो यार, तुम्हारे कपड़े को डाल दो, जरा सही कर दो यार माइक को। अगर जाएगा तो हसनैन, देखें हजरत उमर टारगेट पे, बात जान की चली है ना, अभी यहीं रोके। इधर देखें आप, हजरत उमर सामने, कारी साहब, हजरत उमर सामने। मेरे आका ने फरमाया उमर मौत आएगी। एक एक बच्चा जहन हाजिर रखें, उमर मौत आएगी। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह आएगी, मेरा ईमान है। मेरे आका ने फरमाया तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्तों अहबाब तुझे उठा के ले जाएंगे, कब्र के गड्ढे में दफन करके आएंगे। तो फिर रिश्ते आएंगे जिनका नाम मुनकर नकीर होगा, काला चेहरा होगा, नीली आंखें होंगी, बड़े बड़े बाल होंगे, जमीन को फाड़ते हुए आएंगे, तुझे बिठाएंगे, उठाएंगे, जगाएंगे। उमर ये बता घबराएगा तो नहीं? बात समझ में आ रही है ना? तवज्जो नौजवानों, देखें इधर, देखें इधर, देखें क्या कहा आका ने फरमाया उमर मौत आएगी, या रसूल अल्लाह आएगी, तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्तों अहबाब, तेरे घर वाले ले जाएंगे, अंधेरी कब्र में दफन करके आ जाएंगे। सिंघाई वालों सवाल आपसे करें, ईमानदारी से बताओ, कभी रिश्तेदारी में शादी का मौका होता है या कोई और फंक्शन हो तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में तने तनहा बंदा बस्ता, सब घर वाले चले जाते हैं, ऐसा मौका आता है। तो रात की तन्हाई जब अपने घर में होती तो अपने घर में भी एक दहशत सवार होती है, खौफ सवार होता अकेला। मगर एक बात बताओ, इस दुनिया में अपने इतने बड़े घर में एक दहशत सवार होती है, खौफ होता है, मगर जब कब्र में जाओगे कोई नहीं होगा, दाएं
मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, 2 गज जमीन होगी। ये बताओ ऐसे तन्हाई के घर में खौफ का आलम क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया उमर मौत आएगी, तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त अहबाब तुझे लेके चले जाएंगे, कब्र के गड्ढे में दफन करके आ जाएंगे। जरा ये बता घबराएगा नहीं? देखे देखे इधर देखे, क्या घबराएगा नहीं? अल्लाह खुश रखे। मेरे आका ने फरमाया घबराहट तो नहीं होगी। सिंघाई वालों जुमले पे गौर करें। हजरत उमर थोड़ी देर के लिए ठहर गए, थोड़ी देर के लिए, ऊंचा बोलते हैं आप लोग भी, थोड़ी देर के लिए ठहर गए। थोड़ी देर ठहर के हजरत उमर ने नबी की बारगाह में मुस्कुरा के सवाल किया। अरे बोल दो मुस्कुरा के, मुस्कुराना आका की सुन्नत है। मुस्कुरा के नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान है, फरिश्ते आएंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे, जगाएंगे, मगर आका मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा आपका जो रिश्ता है ये मोहब्बत वाला दुनिया में जो रिश्ता है, आका क्या ये रिश्ता कब्र में भी होगा? बात समझ में आ गई ना? आका ये मोहब्बत वाला रिश्ता कब्र में भी होगा? कितना बड़ा सवाल किया है सिंघाई वालों, कितना बड़ा सवाल किया है। ये कब्र में भी होगा? मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया हाँ हाँ उमर, ये रिश्ता कब्र में भी होगा। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह आने दीजिए, फिर उनसे मेरा झगड़ा होगा। क्या कहा? फिर उनसे मेरा, जरा पीछे सब बोले, उनसे मेरा भरोसा किस बात पे है? भरोसा किस बात पे है? अच्छा नाज किस बात पे है? अल्लाह खुश रखे। अच्छा हजरत उमर ने क्या नमाजें नहीं पढ़ी थी? सिंघाई वालों गोल्डन जुमला, क्या हजरत उमर ने कुरान की तिलावत नहीं की थी? क्या हजरत उमर ने सजदे नहीं किए थे? क्या हजरत उमर ने नेक काम नहीं किए थे? एक बात और बताएं, किसी ने एक बात लिखी थी, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला अल्लाह का नबी का यार हजरत उमर, अगर एक उमर और अल्लाह पैदा कर देता पूरी दुनिया में परचम इस्लाम लाए। इससे बड़ी कोई बात नहीं। अच्छा ये भी तो कह सकते थे हजरत उमर या रसूल अल्लाह नमाजें बहुत पढ़ी हैं, सजदे बहुत किए, आका कुरान की तिलावत बहुत की है, मगर गोल्डन मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या आपकी मोहब्बत का रिश्ता कब्र में भी होगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ उमर, ये रिश्ता कब्र में भी होगा। तो फिर मेरा दिल प्यार में बोला कि न इज्जत काम आएगी न दौलत, पढ़िए मेरे साथ, कि न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। नारा नहीं लगाएगा मजमे में सब कोई खड़े हो गए, ज़हन हाजिर है ना? हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आपकी मोहब्बत कब्र में रहेगी ना यार क्या भरोसा है। और यही तो सुन्नियों का अकीदा है। जरा बोल दे रहे के सुभान अल्लाह। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो टेक्निकल जुमले होते हैं, समझ लिया करो इशारे में। हजरत उमर कहते हैं आका आने दीजिए, उनसे मेरा झगड़ा होगा। जो हजरत उमर का अकीदा है सिंघाई वालों, वही तो सुन्नियों का अकीदा है। कोई कहता ये नहीं होगा वो नहीं होगा, कोई कहता शाफ। अच्छा एक सुन्नी में एक टुन्नी में, तवज्जो, दो में लड़ाई हो गई। सही बात कर रहे हैं, दो में झगड़ा हो गया। एक कह रहा है नबी शाफ़े महशर हैं, नबी शफाअत करेंगे, तो दूसरा कह रहा सुन्नी का अकीदा कि नबी शफाअत करेंगे, हमारा ईमान है। दूसरा वाला बोला ना हम नहीं मानते, नबी शफाअत नहीं करेंगे, जो भी करेगा अल्लाह करेगा। तवज्जो है, दोनों में झगड़ा, एक दूसरे का मुंह फोड़ डाला, झगड़ा हो गया।
कोर्ट में, कचहरी में, तवज्जो, जज के सामने फाइल पहुंची, देख के जज साहब मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, तुम बोलो सुन्नी जी तुम्हारा क्या अकीदा है? कहने लगा, मेरा तो पक्का ईमान है कि नबी कल क़यामत में शफाअत करेंगे। जज साहब ने फाइल पे लिखा कि राइट, जाओ तुम्हारी करेंगे। अब ये दूसरे अकीदे वाला बोले जी हमारे तो नहीं करने के, तो बोला झगड़ा काहे करते हो, तुम्हारी नहीं करने के, जाओ तुम अपने घर चले जाओ, काम हो गया। अब देखें। अच्छा, जब ये बात हो रही थी तो आपके बेटे हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला इसी महफिल में बैठे। बादे इंतकाल, बाप के इंतकाल के बाद हजरत अब्दुल्ला ने अपने बाप को ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखने के बाद बेटे ने बाप से अर्ज की, अब्बा हुजूर क्या हुआ? हजरत उमर ने मुस्कुरा के फरमाया, बेटे जन्नत हो गई। क्या हो गई? जन्नत हो गई। भैया चाय के चक्कर में ना पड़ी, जरा बैठ जाइए, कुछ बात करने लीजिए, इतना टाइम हो गया। फिर अब्बा हुजूर क्या हुआ? बोले बेटे जन्नत हो गई। बोले अब्बा हुजूर जन्नत नहीं, इधर। बोले बेटे जन्नत हो गई। तवज्जो है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, अब्बा जन्नत नहीं, वो चैलेंज है। मुस्कुरा के बोल रहे सुबह, अब्बा वो चैलेंज क्या आए थे? बोले हाँ बेटे आए थे, उठाया बिठाया जगाया। बोले फिर? बोले मुझसे सवाल किया, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? तेरा रब कौन है? तो बोले अब्बा हुजूर फिर? अब देखे जुमला, हजरत उमर कहते हैं, बेटे जब मुझसे सवाल किया मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो मैंने आगे से पलट के पूछ लिया, मर रब्बुकुमा, ओ उमर के रब को सवाल करने वालों जरा तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? एक दूसरे की तरफ फरिश्ता देखने लगा, एक दूसरे की तरफ देख के बोला, यार कौन है? बोले कोई मामूली नहीं है, नबी का सोना यार, नबी का खलीफा उमर है। तवज्जो है। तो दूसरा फरिश्ता कहता है कि ये तो नबी का यार है, यहाँ सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। ये वो है जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पे अल्लाह के दीन की खिदमत। और आज हम क्या कर रहे हैं? कौन उमर? वो उमर कि जिसने गलियों में जाने के बाद, मदीने की गलियों में चक्कर लगा लगा के, रात की तन्हाई में जब दुनिया सो जाती थी तो हजरत उमर गरीबों की गलियों से जाके उनकी भूख का पता लगा लिया। आज हम और आप अपना पेट भरते हैं, किसी पड़ोसी का भी हम ख्याल नहीं करते, जबकि शरीयत यह है तू बाद में खा, तेरे पड़ोस में कोई गरीब है उसके बच्चों को तू पहले। रात के वक्त में हजरत उमर, तवज्जो है, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक औरत मिली, बुजुर्ग औरत है। हजरत उमर ने पूछा बड़े प्यार में, ऐ बूढ़ी माँ, औरत को मालूम नहीं है कि कौन है? कहा कि रात की तन्हाई में अकेली जा रही हो, डर नहीं लगता? तवज्जो है, जुमला देखे कि रात की तन्हाई में अकेली गलियों में घूम रही हो, खौफ नहीं आता, डर नहीं लगता? कहा या तो उमर का इंतकाल हो गया या सवाल करने वाले तू उमर है, न तो उमर की हुकूमत होते हुए किसी की ये जरूरत नहीं है वो चलती हुई औरत से कोई सवाल कर। ये था आपका रोब और दबदबा, ये तुम्हारे सामने शरीयत है। और आज हम क्या करने लगे हैं? अपने नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, अपनी जिंदगी का मुहासबा करो। मैं पूरी दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीरें पहुंचा रहा हूं। इन बेटियों को हक दो, भाइयों को चाहिए अपने घर में बैठकर अपनी बहनों को समझाए, नहीं तो 3 लोग मुंह के बल घसीट के कल कयामत में जहन्नम में डाले जाएं। सोशल मीडिया के जरिए तुम नहीं देख रहे, इस मोबाइल के डब्बे ने कितनी हमारे घर की बेटियों को दूसरे के घर की बहू बना। और तुम्हें रात को 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने अय्याशों के मनाजिर से फुर्सत। 3 दिन पहले तुमने अभी एक इतिहास नहीं देखा इस मीडिया पे?
15 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची रोज अपनी माँ को रात को नशे की गोलियां खिलाती थी, अय्याशों का अड्डों पे जाती थी। जब उसके बाद माँ बीमार पड़ गई, डॉक्टर के यहाँ पर घर वाले लेके जाते हैं। डॉक्टर ने कहा ये बूढ़ी माँ इतना नशा क्यों करती है, हद से ज्यादा नशा दे दिया है, इसलिए तकलीफ होती है, नशे की गोलियां खाती है। वो औरत हक्का धक्का रह जाती है। औरत कहती है डॉक्टर साहब मैंने तो आज तक नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा कि रंग कैसा है। अभी 3 दिन पहले मीडिया की रिपोर्ट है, गौर करें। मैं गुजारिश करूंगा भाइयों से, जितने भाई हैं खड़े हो जाओ मैदान में अपनी बहनों की हिफाजत करने के लिए, उतर जाओ मैदानों में ताकि तुम्हारी बहन बेटियों पे कोई गंदी नजर न डाल सके। मगर मैं हाथ जोड़ के तुमसे भी कहूंगा पहले कुत्तों की तरह अपनी नजरों की हिफाजत करो। जो चौराहों पे खड़े होके तुम बहन बेटियों को कुत्तों जैसी निगाह डालते हो, सबसे पहले तुम खड़े हो जाओ, अपनी नजरों को झुका लो, दिल में ख्याल करो अगर मैं किसी की बेटी पे नजर डालूंगा, कल को कोई मेरी बेटी पे नजर डालेगा। आज मैं किसी की बहन पे नजर डालूंगा, कल को कोई मेरी बहन पे नजर डालेगा। इसलिए कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। वालों से गुजारिश करूंगा कैमरे इधर घुमाएं। तुम्हारी मोहब्बत से सवाल, जितने बच्चे हैं जो नबी से प्यार करने वाले हैं, हाथ उठाओ कि अपनी नजरों की हिफाजत करोगे। हाथ उठाइए। और देखो सब नहीं, वो उठाए जो वादे पे पक्का हो। तुम्हारे नबी मदीने से देख रहे हैं, साहिब मजार सैयद साहब देख रहे हैं, ईमानदारी से ये देख के बोलो कि नबी मदीने से देख रहे हैं। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम अपनी नजरों की हिफाजत करेंगे। और यहीं तक नहीं, अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करेंगे। नबी देख रहे हैं, नजरों को झुकाओ। आज हमारी बेटियों पे दूसरे नजर डाल रहे हैं। जुर्रत किसकी है, ताकत किसकी है? सुन लो सिंघाई वालों, कमी हमारी है। घरों में तरबियती माहौल नहीं है। एक जुमला और, तुम्हारे घर में भी शादी होती है, हमारे घरों में भी शादी होती है। जब किसी की शादी हो 10 साल से लेकर 20 साल की, एक भी बेटी के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आता। कहां डूबी है गैरत भाई की, कहां बाप की हया मर गई, कहां शोहरों की हया डूब गई। कल कयामत में तुमसे सवाल होगा। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में 3 लोगों से सवाल किया जाएगा। नंबर 1 वो भाई कहाँ है जिन भाइयों ने अपनी बहन बेटियों को नहीं समझाया। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ लो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया, बोल दे जरा। अल्लाह ऐलान फरमाएगा कहाँ है वो शोहर जिन शोहरों ने अपनी बीवियों को नहीं समझाया। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाकर भेजा है। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन शोहरों को, मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। शोहर भी गया, भाई भी गए, आखिर कौन? बाप और बच्चा। बाप बाप होता है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया कहां है वो बाप जिन बापों ने अपनी बेटियों की तरबियत नहीं की। एक जुमला और लेके जाओ सिंघाई वाले, वादा करो आज इस महफिल में 12 घंटे काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, आप भी काम करते हैं। अपने बच्चों के लिए कमाना इबादत है, अपने बच्चों के लिए रोजी कमाना इबादत है। मगर मैं आपसे सवाल करने लगा हूं सिंघाई वालों, एक बात बताओ, जहां हम 12-13 घंटे कमाते हैं, क्या आधा घंटा 1 घंटा अपने घर में शाम को बैठ कर अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते? हम तरबियत नहीं कर सकते? वादा करें सब लोग, वादा करें कि इंशाअल्लाह, हाथ उठाएं, आधा घंटा निकालेंगे, निकालेंगे ना?
आधा घंटा बना, बेटियों तुम्हें पर्दे के साथ रहना, बेटी गैर महरम तक तेरी आवाज न पहुंचे, बेटी पर्दे से बाहर नहीं जाना है। बेटों से कहो